नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पाकिस्तान पर लगातार भारतीय स्ट्राइक जारी है और लगातार पाकिस्तान बैकफुट पर जा रहा है। सबकी निगाहें पाकिस्तान की ओर लगी हुई हैं और राजनीति की निगाहें भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सूबा है, उसकी निगाहें भी पाकिस्तान की ओर लगी हुई हैं। ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान का हिसाब होते ही जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा वो होगा मिशन उत्तर प्रदेश, और ये ऑपरेशन कई लेवल पर होगा। पहले बात करते हैं संगठन की। यूपी में जो संगठन का चुनाव है वो टाल दिया गया है और भी राज्यों के संगठन के चुनाव टाले गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी टल गया है, लेकिन यूपी में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि यूपी में संगठन को लेकर के सबसे ज्यादा उहापोह है। यहां पर एक लंबे समय से ये बात उठती आई है कि संगठन को सरकार का साथ नहीं मिल रहा है। यहां तक कि जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई गई कि संगठन का सरकार ने कभी सहयोग ही नहीं किया। उल्टे सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया और जो काम किया वो सारा काम संगठन के खिलाफ गया, संगठन को नुकसान पहुंचाने वाला था। यहां तक ये बात सामने आई कि संगठन के पदाधिकारियों ने एक नहीं बल्कि कई बार इस आशय की शिकायतें भी की कि उनको सहयोग इस लायक भी नहीं मिल रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का एक काम भी करा सके। तो ऐसे में संगठन में एक बड़ा फेरबदल तय है और जो फेरबदल होगा ये सरकार के समानांतर होगा, यानी कि सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन है और जिस तरह से सरकार और संगठन का, आपको याद होगा वो समय जब केशव मौर्य ने साफ तौर पे कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, और इसीलिए कहा था क्योंकि संगठन बड़ा नहीं हो पाया है। यूपी में सरकार ही बड़ी रही है, संगठन बहुत छोटा रहा है, तो इस संगठन को बड़ा करने का काम किया जाएगा। हमारे पास पक्की खबर है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है यूपी में संगठन का, वो इस लेवल पे होगा कि संगठन को वाकई बड़ा किया जाएगा। और जिस तरह से सरकार की मनमानी की बात आ रही थी सामने, सरकार के अंकुश की बात आ रही थी सामने, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसकी पूरी भूमिका तैयार हो गई है, इसका खाका तय हो गया, और ये तो अभी तक डिक्लेयर हो गया होता अगर ये पहलगाम का आतंकी हमला ना हुआ था और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका तैयार करके उस भूमिका को अंजाम ना दिया होता, तो यूपी सबसे पहले, क्योंकि यूपी का जो चेंज होगा वो पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह होगा, क्योंकि यूपी में जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का रिफ्लेक्शन और उनकी चर्चा पूरे देश के बीजेपी सेटअप में हो रही है कि ये कैसा राज्य है जहां पर सरकार संगठन की नहीं सुनती है, जहां संगठन को अपनी ही सरकार में तरजीह नहीं मिलती है। दूसरे जो जिस बड़े बदलाव की, फेरबदल की बात कही जा रही है, वो फेरबदल है सरकार के भीतर। सरकार के भीतर का फेरबदल दो लेवल पर है। पहला फेरबदल जो है वो है ब्यूरोक्रेट के लेवल पर, उसकी भी झांकी मिलनी शुरू हो गई है। हालम ये है कि इस योगी सरकार के का जो सबसे जो क्रीम डिपार्टमेंट था, जिस डिपार्टमेंट के दम पर कहा जाता था ये पूरी सरकार चल रही है, यानी कि सूचना विभाग, उसमें बदलाव शुरू हो चुका है। सूचना के निदेशक शिशिर सिंह को हटाया जा चुका है, जो योगी सरकार के और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के बेहद ही चहेते अफसर माने जाते थे, जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था साल 2018 से लेकर के 2025 तक सूचना निदेशक बने रहने का। उनकी तमाम शिकायतें हुई, खुद अपने संगठनों ने, बीजेपी के अपने संगठन ने, बीजेपी के अपने सहयोगी दलों ने खुलकर के शिकायत की कि ये हमारे ही नेताओं का चरित्र हनन करते हैं। सूचना विभाग पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा है कि वो इस कदर बेलगाम हो गया है कि उसने बीजेपी के अपने ही मंत्रियों को नहीं छोड़ा, बीजेपी के अपने ही सहयोगियों को नहीं छोड़ा, उसने केंद्रीय नेताओं को नहीं छोड़ा। जो उसे लगा कि योगी आदित्यनाथ के समानांतर खड़ा हो रहा है या योगी आदित्यनाथ को कहीं से चुनौती दे रहा है, उसका आरोप लगा। सबसे पहले मान मर्दन करवाना शुरू किया सूचना विभाग ने। तो आप सोचिए, जो कोई सोच नहीं सकता था, जो कोई ख्वाब नहीं दे सकता था, वो काम हो गया है, यानी कि सूचना विभाग के निदेशक को हटा दिया गया है। ये कल्पना से परे था। जो लोग यूपी की राजनीति को जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये तो
ये तो माना जा रहा था कि असंभव है, मगर योगी आदित्यनाथ को वो करना पड़ गया। अब उसके बाद का डेवलपमेंट आप देखिए, उसके बाद के कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए जिनकी तस्वीर भी जल्दी ही क्लियर होगी। वो डेवलपमेंट ये है कि पूरे के पूरे सूचना के सेटअप में ही भारी बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है। जब मैं आपसे कह रहा हूं शुरू हो चुकी है, तो आप ये मान लीजिए कि ये काफी डीप जा चुकी है और इसके नतीजे बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि डीजीपी का पद है जो कि मई में रिटायर हो रहे हैं, जुलाई में चीफ सेक्रेटरी को जाना है, इन दोनों की हमारे पास पक्की खबर है, इनमें से किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रहा है। और चूंकि इन दोनों ही अधिकारियों के बारे में एक परसेप्शन बना था कि पूरी तरह से सरकार से भी ज्यादा सरकार के मुखिया के लॉयल हैं, इनकी योगी आदित्यनाथ के लॉयल हैं, ये परसेप्शन बन चुका है। खुद यूपी की चीफ सेक्रेटरी पर एक नहीं बल्कि कई सारे आरोप हैं कि उन्होंने किस तरह से बड़े बड़े बकायेदारों और बिल्डरों का करोड़ों माफ कर दिया, सैकड़ों करोड़ में ये रकम गई है, कहीं कहीं तो 1000 करोड़ के मसले आए जिनको संशोधित किया गया, जिन नोटिस को और माफ भी किया गया। इस तरह के गंभीर आरोप लगे। खुद बीजेपी के ही अपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चीफ सेक्रेटरी को सरेआम महाभ्रष्ट कहा, गाय कटवाने तक का भी आरोप उनके ऊपर लग गया। इसके बाद भी उनको बदला नहीं गया, तो और वो इसलिए ही हुआ क्योंकि वो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी। लेकिन अब जो सेटअप में चेंजेस होने जा रहे हैं, वो भी जैसे ही उनका भी रिटायरमेंट आएगा, उसके बाद जो अगला चीफ सेक्रेटरी तैनात होगा, माना जा रहा है कि वो चीफ सेक्रेटरी पपेट नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा होगा जो कि कॉम्पिटेंट होगा। कॉम्पिटेंट इस मामले में कि यूपी के विकास को एक नई दिशा, एक नई रफ्तार दे सके, इस लिहाज से, और खास तौर पे ये भी कि जिसके ऊपर इस तरह के आरोप ना हो, जिस तरह के आरोप इस समय जो चीफ सेक्रेटरी उनके ऊपर लगे। इसी तरह से जो अगले डीजीपी के चयन की बात कही जा रही है, उसको भी बहुत ही कॉम्पिटेंट और एक ऐसा डीजीपी यहाँ पर नियुक्त करने की कवायद कही जा रही है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में स्थिति ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर चुका है, यूपी का लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो इसके मद्देनजर भी बड़ा चेंज किया जाएगा। और इस सब के बाद सवाल आएगा सरकार के भीतर के बदलाव का, यानी कि सरकार के भीतर के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बड़े बदलाव की तैयारी है। पीडब्ल्यूडी जैसे अहम महकमे ऐसे हैं जिनका आज की तारीख में कोई मंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पास एक नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पड़े हुए हैं, और ये ऐसे विभाग हैं जिनमें तमाम तरह के करप्शन के आरोप भी लग रहे हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो इसलिए उसमें बदलाव की तैयारी और सरकार का चेहरा बदलने की भी कवायद चल रही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी लगातार जिसके कयास लग रहे हैं, संभावना जताई जा रही हैं और जिसके बारे में ठोस आधार भी सामने आ रहे हैं। तो आप ये तय मानिए कि पाकिस्तान का हिसाब होती जो सबसे पहला फेरबदल और जहां उलटफेर होने जा रही है, वो जगह है उत्तर प्रदेश, और उसमें दिन अब बहुत ही कम बचे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।